नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है, और ख़ास तौर पर जो भी उपचार बताए जाते हैं प्रकृति से के माध्यम से ही बताए जाते हैं। यानी प्रकृति ने जो हमें वरदान स्वरूप जो चीज़ें दी हैं उसी से हम अपना उपचार भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये उपचार संभव है, लेकिन ज़रूरत है सही जानकारी की और अपने ऊपर कंट्रोल रखने की। अपने मन पर, अपने जीभ के स्वाद पर बहुत हमें कंट्रोल रखना पड़ेगा। अपने रहन सहन को बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें तभी संभव हैं, और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। और जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरुजी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो समाज के लिए काफ़ी दुखदाई भी है और तकलीफ़ वाला भी है, जो होता है एक शराब की वजह से। शराब की लत वैसे तो बहुत बुरी होती है। शराब एक तरह से अभिशाप के तौर पर देखी जाती है, जिस वजह से घर गृहस्थी बहुत सारे बिखरने के चांसेस रहते हैं। लेकिन आज के इस विषय में मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि शराब के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे शराब पीने के दौरान व्यक्ति को बड़ा अच्छा तो महसूस होता है, उसे ऐसा लगता है कि वो किसी अलग दुनिया में, लेकिन जब वो शराब के नशे से बाहर आता है यानी अगले दिन सुबह, तो ऐसा हो जाता है कि जैसे उसका शरीर कई टुकड़ों में बिखर गया है, या सिर पर बहुत भारी पत्थर रखा है, जिसे कहते हैं शराब की टूटन यानी हैंगओवर। इस साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए और इस साइड इफ़ेक्ट को दूर करने के लिए हम क्या कुछ घर पे कर सकते हैं? नशा कोई भी अच्छा नहीं है जी, परंतु शराब का नशा तो ऐसा है कि रात को जब शराब का नशा पूरा चढ़ जाता है पीने वाले को, तो हाथी की भी भैंस बन जाती है। और रात तो वो काट लेता है नशे में, सुबह फिर सिर नहीं खड़ा होता, सिर पे ऐसा लगता है पता नहीं कितना का बोझ डाल रखा है, जी, आंखें नहीं खुलती। अब इसमें होश में लगाने के लिए ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों नुस्खे हैं, परंतु अभी मैं आपको ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ जो आपके हर एक के घर में होना चाहिए। यह है गाय के दूध का मट्ठा। गाय के दूध को रात को जमा दिया मिट्टी के बर्तन में, सुबह उसको बलोया, मक्खन निकाल लिया, उसमें से 1 गिलास लस्सी का उसको पीने को दें। 1 गिलास पीने में कम से कम 20 से 25 मिनट का टाइम लगाएं। तो पीते पीते थोड़ी देर में वो ऐसे अपने आप को महसूस करेगा कि मैं पता नहीं कितने की मालिश करा के आया, और शरीर बिल्कुल हल्का हो गया। जितने टूटन थी, जितनी थकावट थी, जो भारीपन था, सारा समाप्त हो गया। क्योंकि शराब के नशे में जो नशों के अंदर एक किस्म का उबाल आया था, उबाल आने के बाद जब वो ठंडा हो, जैसे लोहे को टेम्पर देते हैं, लोहा ठंडा होने पे सिकुड़ जाता है, ऐसे शरीर की नसों के अंदर सिकुड़न पैदा होती है नशे के बाद। इस सिकुड़न को खोलने के लिए गाय के दूध के मट्ठे से बढ़ के कोई दवाई संसार के अंदर नहीं है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि मट्ठे के अंदर पानी नहीं मिलाना। जो आपने बलोती दफ़ा थोड़ा बहुत पानी मिला दिया वो ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। जितना मट्ठा आपका गाढ़ा होगा उतना ही अंदर जाके ज़्यादा लाभ करेगा। और मट्ठा आप 12 महीने खा सकते हैं, ताज़ा मट्ठा। इसके खाने का तरीका है कि जैसे आपने बलोया उसी टाइम ले लेते हैं तो सोने पे सुहागा, यदि थोड़ी देर बाद लेते हैं तो उसको हल्का गर्म कर लें। ठंडा मट्ठा नहीं लेना कभी भी।
और जहाँ पे बुलवाने के बाद मट्ठा बड़ी जल्दी खट्टा हो जाता है, उस मट्ठे को मिट्टी के बर्तन में डाल के किसी खुले बर्तन में पानी भर के उस पानी के अंदर उस बर्तन को रख दें जिसमें मट्ठा रखा है, ढक्कन लगा दें। और ऊपर से यदि आपके पास सीलिंग फ़ैन है तो उसको चला दें। जब सीलिंग फ़ैन चलेगा तो पानी जो है ठंडा रहेगा और बर्तन में ठंड रहेगी, तो आपका मट्ठा खट्टा नहीं होगा। खट्टा मट्ठा इतना लाभ नहीं करता जितना कि मीठा मट्ठा करता है। मीठा ये नहीं कि आप चीनी डाल के पिए, वो गलत है। जो ऑटोमेटिक मीठा है वही मीठा कहलाता है। जो मीठा मिला के मीठा करते हैं वही मीठा नहीं कहलाता। और जिसको भी शराब का नशा है उसको मट्ठे के अंदर नमक कभी नहीं देना, इस बात का विशेष ध्यान देना। बल्कि यदि आप प्रतिदिन शराबी को सुबह सूर्योदय होने से घंटा डेढ़ घंटा पहले जब लस्सी बलोते हैं, उसमें झाग आती है, मक्खन तैयार नहीं हुआ, एक गिलास भर के वो शराबी को पिला देते हैं और शराबी उस गिलास को पीने में 20 से 25 मिनट का टाइम लेता है, तो हफ्ते के बाद वो नशा करना भूल जाएगा जी। ये भी लस्सी के अंदर के गुण है। और फिर भी यदि उसको लग रहे तो उस लस्सी के साथ आप लहसुन, अदरक, प्याज तीनों की चटनी मिला के लस्सी के अंदर घोल दें और इसको आस्ता आस्ता पिएं, तो आपको ज़िंदगी में कभी नशे की याद आ ही नहीं सकती। मैं आर्मी से रिटायर्ड कर्नल जगवंत सिंह यमुनानगर से आया हूँ और हरियाणा से। मुझे बाबा जी का टीवी पे प्रोग्राम देखा, जब मुझे पता चला कि मैं जो बीमारियों से परेशान हो रहा था, सुबह शाम इतनी दवाई खानी पड़ती थी, जिसमें जैसे मेरी बीमारी थी, पहले सब नंबर 1 बीपी हो गया, बीपी के साथ मुझे डायबिटी थी, डायबिटी के साथ मेरी किडनी में स्वेलिंग थी, जिसकी वजह से मेरे पूरे बॉडी में स्वेलिंग थी। स्वेलिंग होने से मतलब, और यूरिक एसिड था, चलने फिरने में, उठने बैठने में, घुटनों में प्रॉब्लम, बहुत मतलब जैसे कि मैं ज़िंदगी से निराश हो गया था। लेकिन जब टीवी प्रोग्राम देख के बाबा जी का मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे एक उम्मीद की किरण लगी। जैसे मैंने बाबा जी की दी हुई बताए हुए तरीके के हिसाब से दवाइयाँ ली और घर ले जा कर के मुझे मतलब पहले दिन से ये लगा कि हाँ, जो दवाइयाँ मेरे को मिली हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत ही मतलब मेरे शरीर के लिए मतलब लाभदायक सिद्ध हो रही थी। और 15 दिन बाद अभी आया, मेरे घुटनों की प्रॉब्लम नहीं। मैंने 2-3 दिन पहले अपने डायबिटीज चेक करवाई, वो 0 है, मेरे बिल्कुल नॉर्मल है। जो एट रैंडम होती है 122 बिल्कुल, जबकि 200 से कभी नीचे हुई नहीं थी मेरी। और जैसे मेरा बीपी है 110, 107 और 140, 160 से ऊपर ही रहता था, लेकिन मैंने 2-3 दिन लगातार अभी चेक करवाया तो मेरा 98, 90, 95 और 140, 146 बीपी आ रहा है मेरा। तो मुझे इन जो बाबा जी की दी हुई दवाइयों से इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, जैसे कि मुझे लग रहा है कि किसी इंसान को नर्क से निकाल करके बाबा जी ने सही रास्ते पे डाल दिया। मेरा नाम मंजू पवार है। मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ, इंदौर से हूँ। और मेरे को 2015 में हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था, सीने में दर्द हुआ था। एंजियोग्राफी करवाया तो उसमें 90% ब्लॉकेज निकला। फिर डॉक्टरों ने एंजियोप्लास्टी किया। फिर उसके मेडिसिन लेने के बाद से ही मेरे बॉडी में बहुत प्रॉब्लम रहने लग गया और धीरे धीरे किडनी का प्रॉब्लम बढ़ गया और उससे मेरी बॉडी में पानी ज़्यादा बढ़ने लग गया और तो मैं धीरे धीरे सूजने लग गई। जैसे जैसे एलोपैथिक लेती गई वैसे वैसे मेरी किडनी और डैमेज हो गई, किडनी डैमेज होने लग गई, पोटेशियम बहुत बढ़ने लग गया, प्रोटीन बॉडी से बहुत निकलने लग गया और क्रिएटिन मेरा बहुत बढ़ने लग गया। तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें। फिर ऐसे ही देखते देखते टीवी में मुझे पता चला बाबा जी का प्रोग्राम आ रहा था। मैंने प्रोग्राम देखा, बस तब से मानस बनाया, मैं यहाँ आई। फिर उसके बाद से मैं स्टार्टिंग में तो मेडिसिन लेते नहीं बने, परंतु 15 दिन में ही मुझे 45% आराम हो गया था। हालांकि दवाई लेने में बड़ी तकलीफ़ हुई थी, परंतु परहेज भी इनके बहुत थे।
परहेज भी मैंने ईमानदारी से करे तो 15 दिन में 45% आराम हुआ। मेरा क्रेटीन, प्रोटीन, पोटेशियम ये सब बॉडी का सब नॉर्मल है। और आई दूसरे दिन से ही मेरी बॉडी का पानी पूरा सूख गया, मेरी बॉडी पूरी नॉर्मल हो गई और आज मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। हमारे साथ लाइन पर दर्शक जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार भैया, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मालती राठौर। मालती जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? इंदौर से बात कर रहे हैं भाई साहब। इंदौर मध्य प्रदेश। जी, अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ गुरुजी, मेरे को ना मतलब अल्सर भी है और टाइफाइड भी है और मेरे को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। दिन भर मेरा जीव बहुत घबराता है, तो मैं क्या करूँ? मेरे को बताओ गुरुजी, मैं बहुत परेशानी में हूँ मैं। जी देखो बेटा, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, बिना नाड़ी परीक्षण किए किसी को दवाई नहीं देता। यदि आप अपने रोगों से मुक्ति पाना चाहती है, पूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहती है, तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो जो कमियां शरीर के अंदर पाई जाएंगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जहाँ पे जो चीज़ शरीर के अंदर इन्फेक्शन मिलेगा वो सब दवाइयाँ दी जाएंगी। यदि दवाइयाँ नियम से खाएगी, परहेज करेगी, तो जिस दिन आश्रम में आएगी उसी दिन आपको कम से कम 10 से 15% आराम मिल जाएगा। फिर 15 दिन की दवाई दी जाएगी। 15 दिन दवाई यदि नियम से खाती है, परहेज करती है, तो आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग का नामो निशान नहीं रहेगा, दवाइयाँ भी बंद हो जाएगी। दर्शक हमारे साथ हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। जी हाँ गुरुजी। जी नमस्कार। जी हाँ क्या नाम है आपका? जी, प्रियंका तिवारी नाम है मेरा। प्रियंका जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी हम हरदोई जिला से हैं, बेनीगंज। जी, अपना सवाल पूछिए, क्या समस्या है आपकी? गुरुजी, हमारे मुझे तो फीवर आ रहा है, लगभग 1 महीना हो गया है। एक महीने से बुखार उतर नहीं रहा है? हाँ नहीं उतर रहा है, 104, 105 के आसपास आ रहा है। जी देखो बेटा, टीवी के माध्यम से मैं आपको कोई दवाई बता भी दूंगा, वो दवाई आपको पूरा असर न करेगी। आपसे ठीक ढंग से दवाई ना बनी तो लाभ कोई नहीं होना, बल्कि उल्टा नुकसान होना। सबसे अच्छा है कि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी अंदर बीमारियां मिलेंगी सब दवाइयाँ लिखी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ लेते हैं तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन के बाद आपका बुखार दिन प्रतिदिन कम होता जाएगा और 3 दिन में बुखार का नामो निशान नहीं रहेगा। बिल्कुल, आपका रोग भी समाप्त होगा, बुखार भी उतरेगा। और यदि कोई और भी समस्या आपके साथ बनी हुई है, क्योंकि बुखार यदि लंबे समय तक है तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण ज़रूर है, और इसीलिए आपको यही सलाह दी गई है। जो भी कारण होंगे उसको पता लगाया जाएगा स्वस्थ विचार आश्रम में नाड़ी परीक्षण के माध्यम से, और फिर उपचार दिया जाएगा ताकि आप जल्द से जल्द ठीक हो सकें, और जिस कारण से ये समस्या हुई थी उस कारण को भी समाप्त किया जाएगा ताकि आप अपने शरीर को बहुत अच्छे से स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकें। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में आप कॉल करें। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अब भी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें। यदि आपके जहन में कोई सवाल उठ रहा है या कोई शारीरिक कष्ट है तो सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भी भेज सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार। जी,
क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है अमित कुमार अमित जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, भरवारी कौशाम्बी इलाहाबाद के पास। बिल्कुल प्रयागराज के पास। जी, प्रयागराज से बात कर रहे हैं। गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका, सीधे बात कर सकते हैं आप गुरुजी से। हाँ, मेरा बच्चा 3.5 साल का है। जी। जब पैदा हुआ था तो उसको नॉर्मल के चक्कर से जब उसको निकाला गया तो उसका जो दिमाग का जो नस होता है ब्लॉक हो गया, सूख गया है। जी। और ना वो अभी लेटा रहता है। और उम्र कितनी बताई आपने बच्चे की? जी, अभी इस समय उम्र कितनी है बच्चे की? 3.5 साल है। 3.5 साल का बच्चा है, कोई भी उसकी एक्टिविटी नहीं है, और जब वो पैदा हुआ था उस दौरान उसके दिमाग में कुछ समस्या हुई थी। देखो, पैदा होने के बाद की समस्या नहीं है, माँ के पेट की समस्या। जब बच्चा माँ के पेट में होता है और ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करते हैं तो दिमाग के अंदर नज़ला सूख जाता है। अब उस बच्चे को ना तो खाने पीने की होश होती है, न टट्टी पेशाब का पता लगता है, और जैसे एक रबड़ का खिलौना होता है, ऐसे खिलौने के अनुसार रहता है, जैसे फेंक दिया वैसे ही वो पड़ा रहता है। ऐसे मेरे पास महीने में 4 से 5 बच्चे तो आते हैं, और किसी का इलाज 1.5 महीना, किसी का 2, किसी का 3 महीने होता है, बच्चे वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। और जिस दिन बच्चों को लेके आते हैं उसी दिन उसको 5 से 10% आराम मिल जाता है। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इस बच्चे को मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची तो इसके बच्चे के मुंह में रखी नहीं जाएगी, परंतु थोड़ी पानी में उबाल के 1-2 चम्मच उसको पानी के पिला देने ताकि इसको प्यास न लगे रात को। और दिन में कुछ नहीं खाने पीने को देना जब तक नाड़ी परीक्षण न करेगी। नाड़ी परीक्षण के बाद फिर मैं दवाइयाँ दूंगा, खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। जैसे इसके नाक में दवाई डालेंगे तो दवाई डालने के 10 मिनट के बाद बच्चे के अंदर परिवर्तन आना शुरू होगा, और 2-2.5 घंटे में कम से कम 10 से 15% परिवर्तन आ जाएगा। और 2.5-3 महीने में बच्चा फिर बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा। 3.5 साल का बोलने भी लगेगा, सुनने भी लगेगा, चलने फिरने भी लगेगा। तो बिल्कुल ये जो प्रॉब्लम है बच्चे के साथ, इस बच्चे के लिए वो समस्या दूर होगी, क्योंकि बच्चे की उम्र अभी बहुत कम है, अभी उसे ठीक से होश भी नहीं उसने संभाला है, और ऐसे में बच्चे का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपने आने वाले भविष्य को उज्जवल कर सकेगा। इसके लिए आपको यही सलाह दी गई है, एक बार बच्चे को लेकर स्वस्थ विचार आश्रम आए। क्या कुछ नियम, क्या कुछ सावधानी आपको रखनी है, वो सारी जानकारी आपको अभी गुरुजी ने दी है। अतिरिक्त जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला व्हाट्सएप मैसेज जो हमारे दर्शकों ने हमें भेजे हुए हैं, पहला व्हाट्सएप मैसेज हम ले रहे हैं, शिव कुमार जी हैं। शिव कुमार जी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं रोहतक से, और शिव कुमार जी ने अपना मैसेज भेजा है, अल्सर और सर्वाइकल दोनों समस्या इनके साथ है और पिछले 5 वर्ष से ऊपर हो गया है। कई प्रकार से इलाज करा लिया है, बड़े बड़े अस्पतालों तक में इलाज करा लिया है। कुछ समय के लिए दर्द ठीक होता है, लेकिन फिर वही समस्या बन गई है। देखिए, आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में बिजनेस रह गया, किसी रोग की दवाई नहीं है। जो आपको एलोपैथी की दवाइयाँ दी जाती है, ये सिर्फ जो अंग तकलीफ़ में है उस अंग को सुन किया जाता है। जब तक उस दवाई का असर अंग सुन रहेगा आप कहेंगे मैं ठीक हो गया, ठीक होते नहीं हैं। और जो हमारा आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक है, इसमें भी आधे से ज़्यादा दवाइयाँ इंग्लिश ही चलती हैं। ये भी वही काम करती है जो एलोपैथी करती हैं, परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि ना तो रोगी मुंह से बोलेगा मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्तर लाएगा। यहाँ का आने का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा।
नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमियां पाई जाएंगी दवाइयां दी जाएंगी। दवाइयां खाने की हैं, दवाइयां पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ अंदर जाके ऐसे काम करती हैं जैसे रेते की ढेरी पे पानी डाल के रेता पानी चूस लेता है, पानी को बहने देता है। ऐसे दवाइयाँ अंदर से रोग काटती हैं, किसी रोग को दबाती नहीं है। और जिस दिन रोगी आता है उसी दिन 5 से 10% आराम मिलता है, किसी को 15 से 20 भी मिल जाता है। और 15 दिन की दवाई से किसी को 40 से 50% आराम मिलता है, किसी को 50 से 60% आराम मिलता है। परंतु आराम पक्का मिलता है और महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। तो ये सारी दिक्कतें, ये सारी समस्याएं बिल्कुल दूर हो सकती हैं। और स्वस्थ विचार आश्रम आने से पहले किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें आपको गुरुजी ने बताई हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के जरिए देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।